दोस्तों, भारत का इतिहास महावीरों, सूरवीरों और पराक्रमी राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन इन्हीं इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा एक नाम मिलता है, रानी दुर्गावती का। ये वो वीर और साहसी महिला थीं जिन्होंने कभी भी मुगल शासक अकबर से हार नहीं मानी और 3 बार मुगलों को युद्ध में हराया था। लेकिन अंततः वो अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल शासक अकबर से लड़ती हुई शहीद हो जाती हैं। दोस्तों, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम कीरत राय था। वे चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। कीरत राय जी का खजुराहो के मंदिरों के निर्माण में बड़ा योगदान था। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी को होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। रानी दुर्गावती के तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। रानी को बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक था। रानी अधिक समय अपने पिता के साथ गुजारा करती थी। राज्य चलाना उन्होंने अपने पिता से ही सीखा था। कीरत राय जी को अपनी बेटी दुर्गावती पर बहुत ही गर्व था। गोंड शासक संग्राम शाह रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से बहुत प्रभावित थे। इसी कारण वे उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। दूसरी ओर रानी दुर्गावती भी संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से विवाह करना चाहती थी, लेकिन गोंड जाति के होने के कारण दुर्गावती के पिता को ये संबंध स्वीकार नहीं था। लेकिन संग्राम शाह ने युद्ध कर दुर्गावती के पिता को हरा दिया और न चाहते हुए भी उन्हें अपनी बेटी की शादी दलपत शाह से करवानी पड़ी। 1542 ईस्वी में दुर्गावती की शादी दलपत शाह से हो जाती है। 1545 ईस्वी में दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। वीर नारायण जब 5 वर्ष के थे तो उनके पिता दलपत शाह की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद रानी दुर्गावती वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर राज्य के शासन की सारी बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। गोंडवाना राज्य का शासक बनने के बाद रानी दुर्गावती ने राज्य की दशा ही बदल दी। उन्होंने एक सुसज्जित सेना तैयार की और अपने राज्य में कई मंदिरों, भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और संपन्न हो गया। उनके राज्य की प्रजा लगान की पूर्ति स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा करने लगी थी। 1562 ईस्वी में अकबर की नज़र दुर्गावती के राज्य गोंडवाना पर पड़ी। अकबर दुर्गावती के राज्य को हड़प कर दुर्गावती को अपने हरम में रखना चाहता था। अकबर ने रानी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में अकबर ने रानी के प्रिय हाथी सरमन और उनके विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह को अपने पास भेजने के लिए कहा। रानी ने इस मांग को मानने से मना कर दिया। तब अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। रानी ने मुगल सेना का डटकर सामना किया, जबकि मुगल सेना के आगे रानी की सेना बहुत ही छोटी थी। इस युद्ध में रानी के वफादार अर्जुन दास की मौत हो जाती है। रानी स्वयं सेना का नेतृत्व करती हुई युद्ध करती है। इस युद्ध में रानी की जीत होती है और मुगल सेना को पीछे हटना पड़ता है। अकबर ने फिर से 2 साल बाद 1564 ईस्वी में दुर्गावती के राज्य पर हमले की योजना बनाई। अपने राज्य की रक्षा के लिए रानी ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। रानी अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध में आई। उनका बेटा वीर नारायण भी इस युद्ध में शामिल हुआ। रानी इसके पहले 3 बार मुगलों को युद्ध में हरा चुकी थी, लेकिन इस बार वे घायल हो गई। इस लड़ाई में वीर नारायण भी घायल हो चुके थे। रानी ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचवाया और फिर स्वयं युद्ध करने लगी। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। 24 जून 1564 ईस्वी को लड़ते हुए रानी को एक तीर लग जाती है। अब उन्हें लगने लगता है कि ये युद्ध नहीं जीत सकेंगी। तब उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि वे उन्हें मार दें, क्योंकि वो दुश्मनों के हाथों नहीं आना चाहती थीं। लेकिन उनके सेनापति ने उन्हें मारने से मना कर दिया। तब उन्होंने अपनी ही कटार से अपने आप को समाप्त कर लिया। इस तरह से यह वीरांगना वीर गति को प्राप्त होती है। इस दिन को वर्तमान में बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है। रानी दुर्गावती मुगलों की ताकत को जानते हुए भी कभी पीछे नहीं हटी
और अंतिम सांस तक वे मुगलों से लड़ती रही। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।